जब हम अक्सर कई बार बच्चों के लिए टाइम निकालते हैं, उनसे बात करते हैं, मे नॉट बी एवरी डे, बट समटाइम इट हैपन्स दैट हम लोग हॉल में बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं एंड जस्ट हैव अ कूल कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन हेल्दी होना चाहिए, आई अग्री टू इट। हेल्दी के साथ में इट शुड नॉट बी अ पेरेंटिंग, इट शुड नॉट बी अ टीचिंग डिस्कशन। डूज एंड डोंट्स। बिकॉज जनरली हम लोगों की आदत ये हो जाती है कि जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हम सबसे पहले उनको, बेटा आपने जो वो किया था ना तो आप वो मत करना, और ये ठीक है बट इसको आप ऐसे मत करना। दे डोंट, दे डू नीड इट। आई एम नॉट सेइंग कि उनको सजेशंस की ज़रूरत नहीं है, बट एवरी टाइम नो, दे वोंट एक्सेप्ट अस। तो इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जब उनके साथ डिस्कशन मोड में होते हो, टेक एनी टॉपिक, एनी हेल्दी टॉपिक जिसमें उनका भी इंटरेस्ट हो और आपका भी इंटरेस्ट हो। पहले उनके इंटरेस्ट की बात करिए, उसके बारे में जानिए। कई बार अच्छा होता है कि उनके पास इतनी नॉलेज है आजकल बच्चों के पास कि आप उनसे सीख सकते हो, बिकॉज एवरीवेयर इंफॉर्मेशन इज इन अबंडेंस फॉर द किड्स। इसलिए बच्चों को नॉलेज बहुत ज़्यादा है इस मामले में, तो ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम दैम। दैट विल ब्रिंग अ कॉन्फिडेंस इन दैम। उनको लगेगा कि यस, वी आर समथिंग, हम जो कर रहे हैं वी आर अप्रिशिएटिंग, ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और साथ में रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। दैट्स व्हाट दे वांट। जब आपके टॉपिक की बात होती है तो आप फोकस ये करिए कि ज़्यादातर टाइम आप ये ना कहें कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, तुम लोग तो लकी हो कि तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है इतनी आसानी से। जी हाँ, अवेलेबल हैं, दे आर ब्लेस्ड विद दोज थिंग्स। और आज से आगे जाके इनके बच्चों को और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी। और हमें भी हमारे पेरेंट्स के मुकाबले में काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ मिली है और हमने बहुत बड़ा ट्रांजिशन देखा है टेक्नोलॉजी में। तो अप्रिशिएट दैट। एंड ज़रूर है कि आप उनसे ऐसे टॉपिक में भी बात करिए उस जिसमें उनको सोचना पड़े। नॉट नेसेसरी इट इज़ ऑलवेज अबाउट द करेंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स और अबाउट द करियर, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, बट उनको ये प्रेशर फील नहीं होना चाहिए कि हम लोग करियर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इट ऑलवेज हैव टू बी एन इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। वो थोड़ा सा ना उनको अलग ले जाता है। हाँ, आई एम नॉट सेइंग ऑल किड्स आर सेम। some kids are there, they love interaction on such topics, so go with their topics and अपने topics के साथ में उनके साथ शेयर करिए। बट एक थिंग है, मैं आपको छोटा सा टिप दूंगी इस मामले में कि जब आप उनके साथ शेयर करें ना तो आप उनके लेवल के सोचिए। फॉर एग्जाम्पल पेरेंटिंग, पेरेंटिंग में हम क्या सोचते हैं, हम कई बार बड़े हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सारी बातें सुने। वो जब छोटे हैं तब से हम कहते हैं बेटा आपको डिसिप्लिन में ऐसा रहना चाहिए, आपको सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए, इतने बजे सो जाना चाहिए, इतने बजे उठ जाना चाहिए। दैट इज़ करेक्ट, 100% करेक्ट। हम अभी डिसिप्लिन में नहीं डालेंगे तो उन्हें इस चीज़ की आदत नहीं लगेगी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू बिहेव एज वी वॉन्ट, राइट, एंड दे आर डूइंग इट। कई बार होता है कि हम उनको हर चीज़ में परफेक्शन के लिए डाल देते हैं और जो ये परफेक्शन की ढांचा जो है उसमें वो पिस जाते हैं। एंड ये जो टाइम है when we are expecting them to be as act as grown ups, right, हम उनको चाहते हैं कि वो ग्रोन अप की तरह बिहेव करें। कैन दे बी सम टाइम ऐसा हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ दे बीइंग ग्रोन कैन वी बी अ चाइल्ड? क्या हम बच्चे बन सकते हैं? येस, आई नो देर आर मैनी पेरेंट्स आजकल जो इस चीज़ को बड़े ही एंथुजियाज्म से ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, वो अपने बच्चों के साथ में इंजॉय करते हैं। एंड ऑल थैंक्स टू करोना, जहाँ हम लोगों को उसने साथ रहना भी सिखा दिया है और साथ में खेलना भी सिखा दिया है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर लेट्स बिहेव लाइक अ चाइल्ड, लेट्स डू एन एक्ट ऑफ चाइल्डिंग इंस्टेड ऑफ पेरेंटिंग। कभी ऐसा तो कभी वैसा, ये दोनों का जब मेल होता है तभी लाइफ में असली रस आता है और इंसान इंजॉय कर पाता है। तो कभी आप बड़े बनिए और उनको बड़ा बनाइए, कभी आप बच्चे बनिए, वो तो बच्चे हैं ही, उनकी नज़र से दुनिया देखिए। और वो कैसे देखना है मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।